अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे टाइम वैल्यू ऑफ़ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ़ मनी क्या है? वक्त के साथ साथ पैसे की वैल्यू में जो कमी आती है उसको टाइम वैल्यू ऑफ़ मनी कहते हैं। ये इसकी एक टाइम लाइन है जिसके ऊपर जो वैल्यू होती है वो फ्यूचर वैल्यू होती है और जो नीचे वाली साइड पे वैल्यू होती है वो प्रेजेंट वैल्यू होती है। इसकी दो टेक्निक्स होती हैं जिसके अंदर है कंपाउंडिंग, जिसको हम फ्यूचर वैल्यू कहते हैं, और डिस्काउंटिंग, जिसको हम प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं। फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला है फ्यूचर वैल्यू इज़ इक्वल प्रेजेंट वैल्यू 1 + r, और प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला है PV इज़ इक्वल FV 1 + r, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू इज़ इक्वल फ्यूचर वैल्यू 1 + r। उसके बाद इसके अंदर है एन्युटी। एन्युटी जो होती है वो होती है इक्वल पीरियोडिक कैश फ्लो स्ट्रीम। ऑर्डिनरी एन्युटी और एन्युटी ड्यू। ऑर्डिनरी एन्युटी जो होती है वो होती है एट द एंड ऑफ ईयर, एंड एन्युटी ड्यू जो होती है एट द बिगनिंग ऑफ ईयर। जो फ्यूचर वैल्यू होती है इसके अंदर हम करते हैं फ्यूचर वैल्यू इज़ इक्वल प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई 1 + r। प्रेजेंट वैल्यू इज़ इक्वल 100 मल्टीप्लाई 1 + 0.08। इसको हमने टेबल के साथ भी कर सकते हैं और इसको हम कैलकुलेटर के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। टेबल के साथ सॉल्व करने के लिए हमारे पास टेबल मौजूद होता है जिसके इधर वाली साइड पे जो है इसके पीरियड लिखे होते हैं, इधर वाली साइड पे इसकी परसेंटेज लिखी होती है, और हमने उसको जाके सॉल्व करना होता है। 1 + 0.08 को जब हमने 2 के साथ किया तो इसका आंसर आ गया 1.1664। इसी तरह दूसरा है फ्यूचर वैल्यू का। फ्यूचर वैल्यू इज़ इक्वल 100 1 + 0.08। पहले हमने इसको 1 साल के को किया, 1 साल के जो आंसर आया है वो 108 आया है। अब हमने 108 है इसी को हमने अब दूसरे साल के लिए इस्तेमाल करना है। अब ये हमारे पास अगले साल का जो है वो अगले साल की वैल्यू आ गई है इसका 1 + 0.08, और इसको हमने जब इसका मल्टीप्लाई किया तो इसका भी 1.64 आंसर आ गया। ये हमारा जो था आज का सारा लेक्चर था। टाइम